वो हमें टाइम बताता है और स्टेट बताता है। कैसे बताता है? देखिए इसके अंदर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो टाइम बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, आई स्पीक इंग्लिश। दूसरा है जी, आई स्पोक इंग्लिश। तीसरा है जी, आई विल स्पीक इंग्लिश। अच्छा, अब पहला टेंस पढ़ते हैं। लिखा है कि आई स्पीक इंग्लिश, दूसरे में कह रहा है कि आई स्पोक इंग्लिश, और तीसरे में कह रहा है आई विल स्पीक इंग्लिश। अब पहले में कह रहा है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, दूसरे में कह रहा है कि मैंने इंग्लिश बोली, और तीसरे में कह रहा है कि मैं इंग्लिश बोलूँगा। अब टाइम चेंज हो रहा है इन तीनों टेंसेस के अंदर। जैसे कि पहला बोल रहा है आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, प्रेजेंट। दूसरा, आई स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोली, पास्ट। तीसरा बोल रहा है कि आई विल स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश बोलूँगा। अब देखिए जिस तरह टेंस चेंज हो रहा है उस तरह टाइम भी चेंज हो रहा है। और तीसरी चीज़ देखिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से टाइम भी चेंज होता है और हालत भी चेंज होती है, स्टेट भी चेंज होती है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं कि आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था। पहले मैं कह रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, मतलब अभी बोल रहा हूँ, मौजूदा वक्त के अंदर बोल रहा हूँ। दूसरे में मैं कह रहा हूँ कि आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था। मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से भी हमारा टाइम चेंज हो रहा है। पहले में बात कर रहा है कि मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, दूसरे में कह रहा है मैं पास्ट में बोल रहा था। मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से हमारा क्या चेंज हो रहा है? टाइम और स्टेट दोनों चेंज हो रही हैं। सो यहाँ से पता चला कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज करने से न सिर्फ हमारा टाइम चेंज होता है बल्कि उसके साथ साथ स्टेट भी चेंज होती है। अच्छा जी, अब ये तो आपको समझ आ गया कि टेंस क्या होता है। भाई टेंस वो चीज़ होती है किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमें टाइम बताता है और उसके साथ साथ हमें स्टेट भी बताता है। अच्छा, अब टाइम जो है हमारे पास वो कितनी तरह का होता है? भाई हमने ये सीखा कि जो टाइम है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 हमारे पास होता है जी, हमारे पास होता है प्रेजेंट। दूसरा जी हमारे पास होता है पास्ट। और तीसरा जी हमारे पास होता है फ्यूचर। तो हमारे पास 3 कैटेगरी आ गई टाइम की, कि हमारे पास होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहां से आपको पता लग गया कि टाइम 3 तरह का होता है। ठीक है, प्रेजेंट क्या भाई? वो वक्त जो मौजूद है, वो वक्त जो मौजूद है, जो भी चल रहा है। पास्ट वो वक्त जो गुजर गया। और फ्यूचर वो वक्त जो अभी आया तो नहीं है लेकिन आएगा, अभी वो आएगा। अच्छा, सो ये तो हो गया हमारे पास 3 टाइम। फिर आपके जहन में एक सवाल आता है, सर मुझे बताइए कि 3 टाइम तो आपने बता दिए, फिर बाकी के जो 9 टेंसेस और हैं फिर वो किस कैटेगरी में आते हैं? देखिए ये 3 चीज़ें हमें टाइम के बारे में बता रही हैं। बाकी के जो रिमेनिंग टेंसेस हैं, जिस तरह के हमारे पास
प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ये तो हमें बता रहे हैं टाइम। ठीक है, आपके जहन में आ रहा होगा सर चले ठीक है, ये 3 टाइम तो हमें समझ आते हैं कि भाई पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ये हमें टाइम बता रहे हैं। फिर बाकी जो इनकी कैटेगरी है भाई, कोई सिंपल डेफिनेट है, कोई जो है वो कंटिन्यूस है, कोई परफेक्ट है, कोई परफेक्ट कंटिन्यूस है। बेटा ये हमें स्टेट बताती है। टाइम तो है लेकिन इसके साथ साथ ये हमें स्टेट भी बताती है, हालत भी बताती है। तो अब सबसे पहले हमारे पास जिसको हम पढ़ेंगे वो है जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल को। चलिए, पास्ट सिंपल या फिर इसको हम पास्ट इंडेफिनाइट भी कहते हैं। पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनाइट भी कहते हैं। चलिए भाई, पास्ट सिंपल क्या होता है? ऐसा वक्त जो गुजर गया, ऐसा वक्त जो गुजर गया उसे हम आम लफ्जों में कहते हैं पास्ट सिंपल। डेफिनेशन तो हमें रटवाई जाती है कि भाई एनी एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट, कि भाई ऐसा वक्त जो गुजर गया, ऐसा वक्त जो गुजर गया उसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं पास्ट सिंपल। जैसे कि मैंने कहा कि भाई अली कराची गया, मतलब चला गया, गुजर गया। मैं कहता हूँ मैंने खाना खा लिया, मतलब मैंने खाना खा लिया, फिनिश। सो यहाँ पर बेटा अगर आप उर्दू या सिंधी के अंदर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं पास्ट सिंपल को, तो उसकी छोटी सी निशानी क्या है, वो ये है कि जिसके एंड में अलिफ छोटी है और बड़ी है आएगा, वो आपका पास्ट सिंपल होगा। ठीक है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, जो हेल्पिंग वर्ब है जी वो है डिड। ये हमारे पास पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म लगती है, वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है जी? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और इसकी निशानी क्या है कि इसके एंड में अलिफ छोटी है या बड़ी आएगा। समझते हैं कैसे? देखिए, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं कि अली कराची गया, अली कराची गया। अब देखिए इसके एंड में क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है या नहीं आ रहा? अली कराची गया, अलिफ आ रहा है। अगर लड़की होती तो मैं कहता हूँ आमना कराची गई, मतलब छोटी आ जाएगा। या फिर मैं कहता हूँ अली और आमना कराची गए, गए बड़ी आ जाएगा। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उर्दू या सिंधी के अंदर कि भाई इसकी निशानी क्या होगी और किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन टेंसेस को। सो अली कराची गया क्या हो जाएगा जी? अली, अली हो गया। उसके बाद हमने लगाना है वर्ब का स्ट्रक्चर, वर्ब लगाना है अली। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आपने, यहां पे सेकंड फॉर्म अली। अली वेंट, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। अली वेंट टू कराची। ये तो उसके हो गया अफर्मेटिव से। ठीक हो गया, ये हो गया अफर्मेटिव। अब जब इसको नेगेटिव बनाएंगे, अब यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, वो क्या है वो देखिए ज़रा। इसका रूल है कि जब हम इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं जी, अफर्मेटिव में जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? अली जी। अब देखिएगा अली वेंट टू कराची, ये तो हो गया हमारे पास अफर्मेटिव। जब इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारी जो ये वेंट की सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। कैसे? अली डिड नॉट गो टू
कराची। अब जो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है पास्ट सिंपल के अंदर अफर्मेटिव टेंस के अंदर नहीं करते, हम उसका इस्तेमाल नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर करते हैं। देखिए, अली डिड नॉट गो टू कराची। अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया और जो हमारी सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गई। ये देखिए, वेंट को हमने गो में चेंज कर दिया। अली डिड नॉट गो टू कराची। अच्छा, अब जब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो इंटेरोगेटिव का रूल ये है कि जब इंटेरोगेटिव बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, डिड अली गो टू कराची, और एंड में क्या लगेंगे? क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब जो अगर किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले, और इसका स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए कि सबसे पहले आपने रखना है सब्जेक्ट को, उसके बाद आप रखेंगे वर्ब को और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक हो गया, या अफर्मेटिव का, और उसके बाद आपने रखना है किसको? ऑब्जेक्ट को। जब आप इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को रखेंगे, प्लस में आप हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और प्लस में आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक हो गया जी। और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का एडिशन करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का एडिशन करेंगे। और अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा जी। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा जी इसका स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। अच्छा, अब किसी बच्चे ने अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो मैं साइड पर हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ इसे। अगला जी हम ये पढ़ेंगे बेटा कि अगर पास्ट सिंपल से रिलेटेड गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं जो अमूमन बच्चे करते हैं, और टेस्ट में अगर पास्ट सिंपल में से कोई हमारे पास आता है एरर डिडक्शन के पोर्शन से तो हम उसे किस तरह हैंडल कर सकते हैं। देखिए, गलती कहाँ कहाँ पर होती है। सबसे पहले शी स्पोक इंग्लिश, शी स्पोक इंग्लिश। अब आइडेंटिफाई किस तरह करना है कि ये पास्ट सिंपल है या नहीं। देखिए, स्पीक, हमने वर्ब को देखना है। वर्ब क्या है हमारे पास? स्पोक। अब जब आप देखेंगे किसी टेंस के अंदर, अच्छा पास्ट सिंपल वो वाहिद टेंस है जिसके अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ पास्ट सिंपल के अंदर देखा जा सकता है। अच्छा, अब हम वर्ब को देखते हैं। वर्ब क्या है? स्पोक। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगी हुई है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हो तो दैट मीन्स कि वो कौन सा टेंस होगा? वो पास्ट सिंपल होगा। अगर भाई फॉर एग्जाम्पल ये टेंस लिखा हुआ है ही स्पोक इंग्लिश, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मुझे बताइए कि कौन सा टेंस है, व्हिच टेंस इज दिस। सो पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, ये पास्ट परफेक्ट है, कौन सा है? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, क्योंकि अफर्मेटिव टेंस के अंदर हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? वर्ब को देखेंगे। अब वर्ब क्या है? वर्ब के अंदर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो दैट मीन्स कि आंख बंद करके आपने क्या करना है? पास्ट सिंपल है जी, पास्ट सिंपल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी, शी डिड नॉट स्पोक इंग्लिश, शी डिड नॉट स्पोक इंग्लिश। अब इस तरह का कोई टेंस आ सकता है आपके पास और आपको कहा जाएगा कि भाई इसमें से कोई एरर फाइंड आउट करके दें हमें, क्या हो सकती है जी? चलिए देखते हैं। शी डिड नॉट स्पोक इंग्लिश, बताइए जी क्या गलती हो सकती है? अब मेरे हिसाब से जी गलती पता क्या है? सिंपल है। मैंने आपको कहा था कि जब डिड नॉट आ जाएगा तो हमारी जो सेकंड फॉर्म होगी वो किस में चेंज होगी? सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है।
तो मतलब गलती कहाँ पर है? गलती जी स्पोक में है। क्यों? क्योंकि जब भी डिड नॉट का इस्तेमाल होगा तो उसके साथ कभी भी सेकंड फॉर्म का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। सो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा शी डिड नॉट स्पीक, स्पोक नहीं, इंग्लिश। समझ आइए? क्यों? क्योंकि जब डिड नॉट लगेगा तो उसके साथ हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, और गलती ये हो सकती है जी दूसरी, जैसे कि मैं कह सकता हूं कि डिड शी ओपनड द बोतल। डिड शी ओपन द बोतल। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या गलती है। चलिए देखिए, देखिए जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। डिड शी ओपन द बोतल। अच्छा जी, अब इंटरोगेटिव में है हमारे पास और डिड का इस्तेमाल किया गया है मैंने। अब एरर फाइंड आउट करनी है हमें। एरर क्या है जी? एरर ये है कि मैंने आपको कहा था कि डिड जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा, चाहे वो आपका नेगेटिव में हो, चाहे इंटरोगेटिव में हो, या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में हो, सो जब भी इस्तेमाल होगा तो हमारे पास जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज रहेगी। लेकिन यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या होगा? डिड शी ओपन द बॉटल। ये करेक्ट है जी। सो बच्चों, सॉरी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।